उन्होंने 5-7 दिन पहले गांव वालों को बता दिया था कि भाई मेरा ये जहाँ कबूतरों को वो दाना चिड़िया को दाना डालती थी ना, वो जगह बताई गांव वालों को कि भाई मेरी जगह मेरे को समाधि इस जगह पर देनी है। तो गांव वालों ने ऐसी मजाक में ले लिया, भाई साहब आप ऐसे क्यों कह रहे होगे। वो भी मतलब सन्यासी थी, सन्यास ले लिया उसने। तो 5-7 दिन बाद में उसकी जोधपुर की सुप्रसिद्ध कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की मौत है या हत्या, ये संशय अभी तक बना हुआ है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर प्रेम बाईसा के जो मामा है गंगाराम, इस समय हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। गंगाराम जी, क्या पता चला, सबसे पहले पूरी कहानी बताओ। सर मेरे पास लगभग 7-1 बजे कॉल आया, किसका? इनके मतलब स्टाफ का ही आया। हाँ। गंगाराम जी आप, मैं जयपुर था, हाँ। तो भाई तुरंत आप जोधपुर आ जाओ। मैंने कहा क्या हुआ, तो प्रेम भाई की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, आप फटाफट जोधपुर आ जाओ। हाँ। तो फिर मैं फैक्ट्री में था, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। हाँ। तो वहाँ पर मैंने भाई ऐसे तबीयत ख़राब है तो मैं आ जाऊँगा, उसका है। फिर मैंने एक दूसरे जने को और कॉल किया, तो उन्होंने बोला भाई तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है, कोई इंजेक्शन लग गया, रिएक्शन कर दिया के और ज़्यादा परीक्षा हॉस्पिटल में है, और आप फटाफट वहाँ से जल्दी से जल्दी जितना हो सके जल्दी से आ जाओ। फिर मैं वहाँ से रवाना हो गया और रेलवे स्टेशन आया तो ट्रेन तो मेरी निकल गई। फिर मैं 200 फुट आके बस में बैठ के आ गया। लगभग 2:30-1 बजे मैं इधर आ गया जोधपुर रात को? रात को। आज से मतलब महात्मा गांधी आ गया था मैं। हम्म। तो जब तक ये मतलब मर्सिडीज में रखवा दिया, और फिर मैं जो गांव से लोग आए हुए थे उनके साथ बैठ के आश्रम चला गया। तो मुझे एक बात बताइए गंगाराम जी, ये कब साध्वी कब बनी? ये साध्वी बन गई प्रेम भाई सा 5वीं कक्षा के बाद में, 5वीं तक मेरे पास पढ़ी हूँ। ठीक है। उसके बाद में ये कहाँ पे, परेऊ? पढ़ी हूँ। हाँ, फिर? और उसके बाद में फिर ये कपाराम जी के आश्रम में रही हूँ। ठीक है। और वहाँ पे गुरुकुल में उसने पढ़ाई अध्ययन करी, भागवत कथा का भी अध्ययन वहीं से किया उसने। और महाराज जी के साथ रहती थी, अपने पापा के साथ ही रहती थी। ये बड़ी पली पापा के साथ ही बड़ी हुई। करीबन 5-6 साल की पापा को आ गई है, 5-7 साल की बात है। इतना मतलब मैं थोड़ा समय ज़्यादा हो गया, तो मैं या तो 5वीं करी या तीसरी चौथी क्लास करी, ऐसा कुछ है। हाँ, ठीक है। इतना ही करी, ज़्यादा नहीं करी वहाँ से। फिर उन्होंने यहाँ पर भाई उसी स्कूल में, थोड़ी गांव में स्कूल जो गवर्नमेंट की ऐसी होती है जो उसमें थोड़ा पढ़ाई थोड़ी कमज़ोर रहती, तो उसको वापस यहाँ पर उसी क्लास में डाल दी होगी, पहली दूसरी में डाल दी, तो पता नहीं मेरे को, इतना मैं नहीं जानता, लेकिन यही है। अच्छा, आपकी बहन की शादी कब हुई थी? मेरी बहन की शादी हो गई थी, मेरी दादी जी गुजरी, अभी सन मेरे को याद नहीं है सर। हाँ। तो मेरी 4 बहनें हैं, उनकी एक साथ शादी हुई थी। हाँ। अच्छा, क्या नाम था बहन का? अमरू भाई साहब। अच्छा, उनकी निधन कैसे हुआ? उनका तो निधन ऐसे ही मतलब उन्होंने 5-7 दिन पहले गांव वालों को बता दिया था कि भाई मेरा ये जहाँ कबूतरों को वो दाना चिड़िया को दाना डालती थी ना, वो जगह बताई गांव वालों को कि भाई मेरी जगह मेरे को समाधि इस जगह पर देनी है। तो गांव वालों ने ऐसी मजाक में ले लिया, भाई साहब आप ऐसे क्यों कह रहे होगे। वो भी मतलब सन्यासी थी, सन्यास ले लिया उसने। तो 5-7 दिन बाद में उसकी समाधि ले ली फिर उसने। अच्छा, अब तक कितने साल हो गए हैं बहन को गए हुए? बहन को गए हुए लगभग 15 के लगभग हो गए। तब से साध्वी प्रेम वैसा पिताजी के साथ रह रही हाँ है? तब से पिता से। आपकी कब कब बात होती थी इनसे? अब जैसे कभी यहाँ जोधपुर गांव जाते थे तो बीच में रुक के जोधपुर आ जाते थे, भाई साहब से मिल लेते थे। बाकी ये अपना सन्यासी है तो फिर अपने हिसाब से रहते थे, हम इनको रिस्ट्रिक्ट नहीं करते थे। नहीं, वैसे कभी फोन पे बात होती थी? हाँ कॉल कर देते थे, कभी बात होती थी, हाँ। कोई काम काज होता था तो ऐसी नहीं, बात। मतलब मैं आपकी भांजी से किस तरीके से बात होती थी, क्या बातें होती थी? बढ़िया, जैसे मतलब जैसे भांजी से अपन बात, आम लोग भांजी से बात करते हैं ऐसी बात करते थे हम। कोई दिक्कत नहीं, बेटी की तरह मानते थे उसको। अच्छा, इनका पिता और बेटी का कैसा व्यवहार है दोनों बहुत आपस में? अच्छा व्यवहार, जैसे माँ बेटी का व्यवहार रहता है वैसे ही व्यवहार था, बहुत अच्छा व्यवहार था। एक वो उस समय तो 4-6 महीने पहले एक वीडियो भी आया, वायरल हुआ था, तब भी कोई बात नहीं हुई थी? नहीं, वो किसी स्टाफ ने मतलब गले मिलते हुए, बाप के जो गले मिल रही है ना बेटी, जैसे अपनी बेटी, मेरी बेटी, मेरे मेरे भी एक बेटी है, तो वो मेरे वो पीठ पे सो जाती है, पेट पे रात को जाके सो जाती है, तो वैसे ही मतलब वो बेटी अपने गले मिली बाप के। और स्टाफ ने, एक महिला भी खड़ी है उस वीडियो के साथ में। एक कौन है वो महिला? महिला को मैं नहीं जानता, लेकिन वो कोई उद्योग मतलब किरे भगत थी? भगत ही थी वो। हाँ। तो वो कंबल अम्बल ले रही है वो महिला कोई। तो उस मैं, दौरान बात हुई थी महिला प्रेम भगत भाई लोग से? होगा कोई। हाँ। उस दौरान तो वो वीडियो बहुत पुराना है, लगभग 20-21 का वीडियो है वो। हाँ। तो उसने कोई साजिश से कोई पैसे वैसे की मांग करी है भाई, बदनाम करने के लिए, सभी सभी को खराब करने के लिए किसी ने करवाई है या उस सोरे ने करी है। हाँ। उस सोरे को भी यहाँ पे
बोरनड़ा थाना में उसको जब्त किया, गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किया था। हम्म। फिर उसके बाद में क्या रिपोर्ट आई, क्या उसको फिर बरी किया, उसको पता नहीं कैसे किया, पता नहीं तो नहीं। आपकी कभी वीरमनाथ जी से या प्रेम भाई से बात नहीं हुई इसको लेकर? इसको लेकर के भाई अब क्या करें, अब सीता माता की भी उसको भी लोग नहीं बख्शे, तो फिर साधु संतों ने बोला भाई आप धैर्य रखो और आगे मतलब अपना काम करते रहो, बस भागवत कथा बाकी धर्म का प्रसार करते रहो। कभी कथा सुनने गए हो प्रेम भाई से? हाँ बिल्कुल गए सर, अच्छा। हमारे गांव में भी कथा हुई है, हम्म, दो दो कथा इन्होंने करी है हमारे गांव में, हम्म। जहाँ भी समाधि स्थल है ना, वहाँ पर इन्होंने खुद ने दो कथा करी। अच्छा गंगाराम जी, लास्ट अंतिम बार कब प्रेम भाई से बात हुई थी? अंतिम बार तो सर ऐसे याद नहीं है, मतलब 20 एक दिन पहले ऐसे ही कोई कॉल किया था, मैंने किया या इनका आया था कोई काम से, तो इतनी 1-2 सेकंड बात हुई, ज़्यादा नहीं हुई। अभी अजमेर रोज का कथा बुक थी, तो इसमें हमारे बात, मैं फ़ोन नहीं किया इनको, और इन्हीं इन्होंने किया मेरे को। नहीं ये क्या कोई बीमार रहती थी, कभी पता चला कि बीमार, खांसी जुकाम या कोई और? ऐसे हल्की फुल्की खांसी जुकाम तो होती ही रहती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई बीमार है ऐसा कभी नहीं हुआ इनके साथ। भाई ये एडमिट होने की जैसी हो गई, ऐसे बीमार है, अभी भी बीमार नहीं थी ये। जैसे कथा करके आई थी ना, वहाँ के लोग मेरे को मिले, अजमेर वाले यहाँ आए थे, हॉस्पिटल में जहाँ पोस्टमार्टम करवाए वहाँ भी मिले मेरे को। तो अभी बीमार थी नहीं, बढ़िया अच्छी तरीके से, आप लाइव देख लो कथा का। बीमार आदमी कथा कैसे कर सकता है? बीमार आदमी कथा नहीं कर सकता ना। ये हल्का फुल्का खैर सर्दी जुकाम रास्ते में आने जाने में हो जाता है, तो वो वही हुआ है। ये जो घटना हुई इसके बाद वीरमनाथ जी से कोई बात हुई आप? हाँ हुई। तो मैंने पूछा भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो कुछ नहीं, क्या गले में हल्की सी खराश थी, तो ऐसे बोला पापा कल प्रोग्राम है अपना, तो कल दिन में है प्रोग्राम, तो अपन मतलब भाई गले में थोड़ी दिक्कत है, तो गाने बजाने में कोई गाने में दिक्कत आएगी, तो एक बार डॉक्टर को दिखा देते हैं अपन। तो इन्होंने जो रात दिन बुलाते हैं क्लिनिक को, उनको बुला लिया फोन करके। तो उन्होंने मेरे को ऐसे ही बोला कि भाई किनाल, उनको बुलाया, उन्होंने गोलियां दी पहले तो फिर बोला कि यार 2 मिनट बैठा भी होगा वो, तो बातचीत हुई होगी, तो भाई कल प्रोग्राम है जाना है, तो भाई बढ़िया तरीके से आप ठीक हो जाओ, एक इंजेक्शन ले लोगे। तो एक बार तो इन्होंने मना किया कि भाई इंजेक्शन नहीं लगाऊंगी मैं, मेरे को दर्द होता है। तो फिर उन्होंने बोला भाई लगवा लो, ठीक हो जाओगे बढ़िया अच्छी तरह से, मतलब कथा में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो उन्होंने लगवा दिया इंजेक्शन। इंजेक्शन लगाने के कुछ देर बाद फिर वो चला गया, कुछ देर बाद उनको तकलीफ हुई, ऐसे पूछा उन्होंने, और छींकें आई उनको ज़्यादा, मतलब 15-20 छींकें आई उनको, और छींकें आने के बाद उसका सांस फूलने लग गया। फिर वो खुद ही दौड़ करके गेट तक आई बाहर, गेट तक आई, फिर ये पीछे से गाड़ी की चाबी लेके आए फटाफट, और गाड़ी में जब तो गेट आई तब तक उनको चक्कर आने लग गया, फिर वो खड़ी नहीं रह पाई, बैठ गई, और फिर उनको गाड़ी में बिठा करके प्रेक्षा हॉस्पिटल लेके गई। अच्छा एक बात बताइए गंगाराम जी, जैसे लोग कह रहे हैं कि कम कैमरे हटा दिए गए अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया पर, लेकिन आपको क्या लगता है कैसा था बाप बेटी के बीच में? बहुत अच्छा व्यवहार था, आज तक आश्रम के अंदर नहीं तो कोई कैमरे लगे हैं, हाँ, नहीं किसी ने हटाए, लगे ही नहीं तो हटाए कहाँ सर? सही बात। है? हाँ, लाइन जरूर डली हुई है उसके अंदर, वायर जरूर डले हुए हैं, हाँ, कैमरा लगा है तो दीवार के अंदर छेद भी होगा, कैमरा हटाया है तो वहां से कैमरा हटाने का समय किसको मिला बताओ? हॉस्पिटल लेके गए वो, और वापस लेके आए, और पब्लिक साथ में आई, गाड़ी से नीचे उतरे नहीं, और वहां पर पब्लिक ने हंगामा चालू कर दिया। अकेले आदमी थे वो, और परिवार का कोई आदमी आ जाए तो भाई समझ में आता है कि यहाँ परिवार का कोई आ गया, फिर उसको लेके जाए वहां पे पोस्टमार्टम के लिए, सब कुछ होता है सब कुछ। लेकिन पब्लिक ने ऐसा एक माहौल, कुछ कुछ आदमियों ने, पूरे जनता वहां नहीं थी, मतलब कुछ आदमी अंदर थे ऐसे, जो मतलब अपना सोशल मीडिया अकाउंट करना था क्या करना था उसको पता नहीं, राम जाने और प्रेम बच्चा जाने और वो भगवान जाने, और ऐसा मतलब उपद्रव फैलाया, जैसे कि उसने कभी, उनके घर में कभी मौत होती ही नहीं है। अच्छा गंगाराम जी, जैसे जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ये भी कहा गया कि 4 3 4 घंटे 5 घंटे बाद पोस्ट की गई कि न्याय मिलना चाहिए, तो ऐसा क्या अन्याय हुआ जो भाई साहब को न्याय की जरूरत थी? सर वो पोस्ट तो क्या किसी स्टाफ ने करी है, हाँ, तो प्रेम भाई साहब के अकाउंट में उसने डाली, उसने सोच ही समझी नहीं किसी को दिखाई, ऐसी डाल दी उसने, वो भावुक थे सारे, तो भाई पहले वो वीडियो वायरल हुआ था उनका, मतलब गलत तरीके से उनको लोगों ने देखा, वीडियो गलत नहीं था लेकिन उसको गलत तरीके से लोगों ने देखा, तो उसके लिए भाई उसका न्याय मिले। और अब ये इंजेक्शन लगा है तो ये पता नहीं क्या, भगवान, डॉक्टर कभी किसी को मारता नहीं है, डॉक्टर तो किसी को मारता नहीं है। अब या तो डॉक्टर से गलती हुई है कोई, भाई XY डेट का इंजेक्शन लगा दिया, या फिर अब वो डॉक्टर जाने भगवान जाने। अच्छा गंगाराम जी, लास्ट सवाल, अब आप क्या चाहते हो? प्रेम भाई साहब तो इस दुनिया में नहीं है, अब आप
मामा हो उसके आपकी भांजी दुनिया में नहीं है। अब आपको क्या लगता है, क्या न्याय और कैसा न्याय मिलना चाहिए, क्या उम्मीद क्या है आपसे? निष्पक्ष जांच हो सर, हाँ, किसी के मतलब दबाव में आके जांच नहीं करे पुलिस, जो भी कार्रवाई कर रहे हैं ना, किसी के दबाव में जो भी है तथ्य कथित वो जो भी मतलब क्लियर करे जो भी है भाई। इंजेक्शन में कौन सा इंजेक्शन लगाया, क्या था क्या नहीं था, वो सब इंजेक्शन लगाते ही उसके नाखून पूरे काले पड़ गए। अच्छा। नाखून है ना, नाखून हाथ के काले पड़ गए, यहाँ बाजू में भी उसके मतलब ऐसे मतलब ग्रीन ग्रीन टाइप लग रहा था। तो ये मामला है उसका। अब इंजेक्शन नहीं लगता तो प्रेम भाई से आज अपन बीच में होती। अच्छा, ये थे मेरे साथ जो प्रेम भाईसा के मामा हैं गंगाराम जी, जिनका कहना है कि जैसे भी हो, जो पुलिस जिस तरीके से भी जांच कर रही है, लेकिन एकदम साफ जांच हो और एकदम इस जांच में कोई दबाव नहीं हो और निष्पक्ष जांच होगी तो जरूर साध्वी प्रेम भाईसा को न्याय मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ अशोक शर्मा, जोधपुर।